देते हुए कहा कि खान साहब कहते हैं कौम ने मुत्तहद और अलर्ट रहना है, मोदी बदला लेने की कोशिश करेगा। अलर्ट रहना है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, सोशल मीडिया ने महाज बनाया, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और। ये वो बातें हैं जो इंटरनेशनली, देखिए मैं अभी 3-4 एम्बेसडर से मिला हूँ इन 2-3 दिनों में, 1-1 ना, तो वो मुझे देख के ना उन्होंने कहा कि तेरे चेहरे से लगता है कि यू आर विनर ना। ये तो मैं कहा एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, वो यार ठीक है, वो यार विनर, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि वो भी तसव्वुर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना दिफा किया है। हमने जारियत नहीं की, जारियत हिंदुस्तान ने की है। हम लड़ना नहीं चाहते, फिर मैं कहता हूँ लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान एक जिम्मेदार कौम है। पाकिस्तान जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने 25 करोड़ अवाम की रोटी पानी का हम बंदोबस्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये भी, आप जैसे हम दफाई लिहाज से बहुत मजबूत और मुस्तहकम हो चुके हैं, इसी तरह हम एक अंदर विद इन 2 ईयर्स हम मजबूत और मुस्तहकम होने जा रहे हैं। मैं भूल गया। सबसे पहले थैंक यू हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। और ये देखें, एक कमाल तो देखे अलीना, कि उधर हमला होता है तो लोग भागते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इधर नूर खान पे हमला हुआ, मेरे हल्के में है, तो लोग क्या कर रहे हैं, सुबह मैं देख रहा हूँ 3 बजे। तो जो जज्बात, मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ कि मेरी बेटी आई, जब पहले अटैक हुआ तो मैं तो वो सोई हुई थी, तो उसने आगे मेरा दरवाजा खटखटाया, पापा अटैक हो गया। तो मैं टीवी लॉन्च में बैठा, मैंने टीवी शीवी लगाया, फोन चुन किए, अटैक हो रहा है जी, फलां हो रहा है। तो मैं कहा तरबूज काट के ले आऊं। कहती है खुदा की कसम उठाया, कहता हूँ, मुझे कहती है हमला हो गया। मैं कहा पुत्र आप भी खाओ, मुझे भी खिलाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल देखे ना पाकिस्तानी अवाम का, बेशक, ठीक है, किसके ऊपर बलबूते, सबसे पहले अल्लाह ताला का करम, उस नीली छतरी वाले का। मोदी को जब जेडी वैंस ने और उनके जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जब कॉल की, तो मोदी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे इस सीज फायर से। और आप इंडियन एंकर्स को उठा के देखें, जो फायर ब्रांड एंकर्स हैं, जो पैथेटिक एंकर्स हैं, जिस तरह अर्नब गोस्वामी हैं और जो दूसरे उनके हैं, वो तो साफ ये कह रहे हैं कि हमारे तो बेटा तो मुकम्मल करने दे। उसमें नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में कहा, क्या कहा, जब इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, हम पानी बंद कर देंगे, पहला जो थ्रेट था पानी बंद कर देंगे, यानी क्या करेंगे। मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो पहलगाम है ये बहाना है, असल निशाना है वो सिंतास आपका एग्रीमेंट है, जो अपना आपका कहलाता है वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, वो कहलाता है, वो निशाना है। ये मैंने पहले दिन कहा था। तो फिर हमने क्या जवाब दिया, हमने कहा जिस दिन तुम बंद करोगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हम नहीं जंग के लिए तैयार, फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ, यानी हम आप पे अटैक करेंगे हिंदुस्तान पे और तबाह बर्बाद कर देंगे तंसीबात को, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो पहलगाम में हमला कराया उसमें उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस बार भारत ने इस तरह का एक्शन लिया कि उनके 20 से ज़्यादा एयरबेस समाप्त कर दिए हैं, एकदम से ध्वस्त कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं। और दोस्तों, एक पे एक ब्रह्मोस पाकिस्तान में मारा जा रहा था, तब ये पाकिस्तान वालों की धरती फटी और दोस्तों अमेरिका के आगे भीख मांगी। और दोस्तों, जब अमेरिका के आगे भीख मांगने गए तब और ये कह रहे थे कि इस बार एक बार ये युद्ध रुकवा दें। दोस्तों, इस तरह की इनकी धरती फटी थी। और दोस्तों, अपनी मीडिया में ये कह रहे हैं कि भारत जाके उनसे माफ़ी मांगी, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भारत की तो अमेरिका सुनता ही नहीं और भारत माफ़ी भी मांग रहा है। इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये घटिया और जाहिल लोग। और दोस्तों, इस पर अपनी जीत का जश्न भी मना रहे हैं। भारत की एयरक्राफ्ट इनने मार के गिरा दिए। दोस्तों, हमने तो नहीं देखा, ना किसी और ने देखा दुनिया में, बस इन्होंने गिरा दिए, सपने में गिराए थे। और दोस्तों, ये इतने जाहिल लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी जश्न मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब इंडिया पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मार रहा था तो इनके जो शहबाज शरीफ है, जो इनका वज़ीर आज़म है, वो जाकर स्विमिंग पूल में छुप गया था ताकि इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो सके। दोस्तों, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पानी में जाकर सोच रहा था कि अपने आप को बचा लेगा, और दोस्तों ये अपने आप को ही बचा रहा था और सोच रहा था सब इसके जो आर्मी चीफ है वो संभाल लेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की टॉपिक की तरफ। धन्यवाद। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर और ये जो हाइब्रिड वॉर शुरू की है, हम इसका मुकाबला करेंगे थ्रू आवर डिफेंस डॉक्ट्रिन। यानी कि इसमें सीधी सीधी बात है,
वो कहते हैं जी हमने ये जो सीज फायर किया है ना, ये पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पे रखा हुआ है। ठीक है जी, ये ज़रा समझें इसको। इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। ये जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, ये सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा होगा। ये जो हाइब्रिड एंड प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये डिफेंस मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है वो ख़िताब कर रहे थे अपने एयरफोर्स के लोगों के साथ, और वहाँ पे ही उन्होंने बात की और ये भी कहा कि उनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, पैसा भी उनके पास मौजूद है, सारा कुछ है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है कहते हैं जी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और आईएमएफ जो है उसको हम कहते हैं कि ये जो $1 अरब पाकिस्तान को मदद दी जा रही है, ये ना दी जाए। वो पाकिस्तान जो है ये पैसा जो है मसूद अजहर पे लगाएगा, या ये पैसा जो है वो जैश मोहम्मद पे लगाएगा। सो ये चीज़ आप थोड़ी सी इससे अंडरस्टैंड करें कि दैट इज़ वेयर ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम इसको डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना रहे हैं टेररिज्म को, दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेयर पाकिस्तान मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान भी तो दहशत गर्दी, ये टीटीपी BLA है, तो पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? क्या पाकिस्तान इसको अपनी जो डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना सकता है? क्योंकि अगर भारत को ये चीज़ कर रही है तंग, तो पाकिस्तान को भी तो तंग कर रही है। अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये जो कल बात कर दी कि जनाब हमारा जो नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, वो इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि जनाब देखो ये मान गए हैं ये हमला हुआ है। ये पाकिस्तान ने, पहली बात है, पाकिस्तान नेवर डिनाइड कि हमला नहीं हुआ। इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल मारे, पाकिस्तान ने भी फतह 1 फतह 2 मिसाइल मारे, तो मतलब दिस इज नॉट अ पॉइंट। फॉरेन पॉलिसी भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ कंट्रोल कर रहे हैं और वजीर आजम नहा रहा है। यानी जिस मुल्क की जंग लगी हुई है, जिस मुल्क के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रहे हैं, उसका वजीर आजम नहा रहा है स्विमिंग पूल में, ये सोचकर कि खारजा पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, दाखिला पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, मीडिया का महाज भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, और जंग का बॉर्डर भी आर्मी चीफ संभाल लेगा। ये तोहफे इस कौम के ऊपर मुसल्लत किए इन्होंने। तो सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब पैसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आर्मी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब ये क्या चल रहा था, क्या वाकई में ये लड़ाई हो रही थी? ये लोग सवाल उठाएंगे ना। सो ये आप देखें कि इंडियन जो एयरफोर्स है वो, या इंडियन फौज जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे सोच रही है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना होगा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो अभी सिचुएशन पैदा हो गई है, इसमें इंडिया ने ये जो फैसला किया है कि वी हैव स्ट्रक पाकिस्तान हार्ड, we have damaged Pakistan bigger, and we have gone more deeper inside Pakistan. That is how they are considering this as a military superiority. और वो कहते हैं कि this is a part of our technological precision. So ये चीज़ें जो वो कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल प्रिसीजन से मारा है, मिलिट्री सुपरियॉरिटी हमारे उसके ऊपर है। नौ पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल, पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल एक और एंगल से सोच रही है इसको, एंड दे मस्ट थिंक दिस। और इंडिया जो है उसका असल जो टारगेट है, पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक बैटल दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हम कोई बात नहीं करेंगे, ना ही हम थर्ड पार्टी को इसमें अहमियत देते हैं। नो, नेवर। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई दूसरी वो बात नहीं है। सो ये सोचो ही मत कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी इन दिस, और कोई थर्ड वो मीडिएशन नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी तो है ही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो अप्रोच है ना,
जो मेरी ज़ाती नज़र में पाकिस्तान की अप्रोच है, पाकिस्तान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान का कंफर्ट जोन यही है, ठीक है, ऑन दिस वॉर सिचुएशन सारा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, दैट्स फाइन। पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दे दिया, दैट्स फाइन। अमेरिका ने पढ़ के बीच में ये चीज़ें करवा दी, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हमने अपनी कैपेबिलिटी और जो रिजॉल्व है वो टेरर ट्रेनिंग जो कैंप्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इट मीन्स कि ये जो अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अभी इस वक्त हालात ऐसे हैं, हालात वैसे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।